দুইটা পিলার নাঙ্গা बहुत से लोग होते हैं जो बहुत कम उम्र में स्पिरिचुअल बन जाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को अरसा लग जाता है एंड फिर भी स्पिरिचुअलिटी उन तक नहीं पहुंच पाती है। इसका एक ही मतलब है कि स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअलिटी आपको चूज करती है, आप उसे कभी चूज नहीं करते। ठीक है, अगर आप कम उम्र के हैं एंड आप बहुत स्पिरिचुअल बनते जा रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअली, आप जिंदगी की असलियत को समझ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे, तब जाके ये जो रास्ता है ना मोक्ष की ओर आपके लिए खुला है। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को ना ये कोसना बंद कर दे कि यार ये कैसी लाइफ है, इतने हार्डशिप्स ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे हैं, जितना हम पूजा पाठ कर रहे हैं उतने तो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि मोक्ष का रास्ता ना कभी आसान नहीं होता है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता आप समझ लीजिए कि यहाँ से आपको कैलाश जाना है, तो वो रास्ता कितना डिफिकल्ट है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि मोक्ष की ओर बढ़ने का रास्ता हमेशा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आपको हमेशा इसको एम्ब्रेस करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है इसका मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, भगवान के और करीब जा रहे हैं एंड भगवान ने आपको चुना है इस चीज के लिए। तो प्लीज बी ग्रेटफुल फॉर योर स्पिरिचुअलिटी। जिसकी शादी हो नहीं रही उसको शादी करनी है, जिसकी हो गई है उसको इस बात का दुख है कि यार ऐसी शादी तो हमने इमेजिन नहीं करी थी, ऐसी कैसे हो गई। प्लीज अंडरस्टैंड, जितना जल्दी आप समझेंगे बेटर होगा कि हम सब यहाँ पे कार्मिक ड्यूटी को निभाने आए हैं, हमारे कुछ रोल्स हैं जिसको हम निभाने आए हैं, और यहाँ पे प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है। सृष्टि में प्यार सिर्फ परमात्मा हमसे करते हैं और हम परमात्मा से करते हैं, बाकी सब कुछ हमारा एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से हम लोगों से मिलते हैं और हमारी शादी हो रही है। क्योंकि हमारा कुछ पास्ट लाइफ कर्म है जो हमें उनके प्रति कंप्लीट करना है और उनको हमारे प्रति करना है। हमारी सोल का कोई जेंडर नहीं, आत्मा का कोई जेंडर नहीं। जब आत्मा शरीर को त्यागेगी उसको ये बिल्कुल याद नहीं रहने वाला कि हमने किस जन्म में कितना प्यार किया था। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप प्यार की वजह से शादी कर रहे हैं तो वो प्यार नहीं, वो अफेक्शन और अटैचमेंट है। यस, जो टेम्पररी होता है और एक पॉइंट के बाद वो अफेक्शन वो अटैचमेंट छूमंतर हो जाता है और फिर क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट, जिसके भरोसे आपकी शादी टिकेगी। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट की वजह से शादी नहीं करी है, प्यार की वजह से करी है, जिसको आप प्यार समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी शादी में प्रॉब्लम जरूर आएंगे। तो प्यार आप कर सकते हैं, अफेक्शन अटैचमेंट आप रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात को समझ के कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट का जब टाइम आएगा तो आप बखूबी उस चीज को भी निभाएंगे। जब मैं बोलती हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट, इसका मतलब है दूसरे लोगों से आउटसाइड योर मैरिज रिलेशन नहीं रखना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के विशेष की रिस्पेक्ट करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट, ये लॉन्ग रन में जाएगा। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट करें। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी कोई फैमिली ट्रिप नहीं जिस पे आप जा रहे हैं आपको स्टार्ट करने। ये सिर्फ और सिर्फ तभी होता है, ठीक है, जब यूनिवर्स को लगता है कि आप एक झटका खाने के लिए तैयार हैं। स्पिरिचुअल जर्नी वो झटका होती है जो आपकी जिंदगी रातों रात बदल देती है। आपको समझ नहीं आता कि कैसा दलदल है जिसके अंदर आप फंसते जा रहे हैं। आइसोलेशन, सफरिंग, पेन, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है बिगिनिंग में। एंड तब भी ये जर्नी धीरे धीरे करके सेटल होती है क्योंकि आपकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, इसे स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं, जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। शायद इस लाइफ टाइम में आपको इस जर्नी को अनुभव करने का मौका भी ना मिले। तो प्लीज सोच समझ के चीजें अपने लिए मांगे। ठीक है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करें, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी का जो झटका है वो आपको तभी लगेगा जब आपकी शरीर और आत्मा उस झटके को झेलने के लिए तैयार होगी। वरना अगर आप तैयार नहीं है ना तो आप बहुत गलत कदम उठा सकते हैं जब उस चीज से आप गुजरेंगे। तो प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड कि जब जो चीज आपके साथ होनी है एट द करेक्ट टाइम हो जाएगी एंड आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है क्या, आपको पता होगा। लोग एक तरफ बोलते हैं कि उन्हें भोलेनाथ पे विश्वास है, फिर दूसरी तरफ वो जब कोई चीज उनसे मांगते हैं तो कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप ये चीज मुझे देंगे। लेकिन मान लेते हैं कि आपको विश्वास है कि वो चीज आपको मिलेगी, लेकिन आपके लिए वो चीज सही नहीं है तो उन्होंने नहीं दी, तो क्या आपका विश्वास टूट जाएगा? अगर आपका विश्वास इस बात को सोच के भी टूट जाएगा कि व्हाट इफ ये चीज मुझे नहीं मिली, तो आई एम सॉरी, आपको भोलेनाथ पे विश्वास नहीं है। भोलेनाथ पे विश्वास करने का मतलब है हर चीज, सुख या दुख, चीज मिली या नहीं मिली, तब भी उतना ही विश्वास प्रभु पे हो कि ठीक है, मैंने मांगा, आपने नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए बेहतर नहीं थी, आई एक्सेप्ट इट, आई सरेंडर। तभी माना जाएगा कि आपने सरेंडर किया है, अपनी लाइफ का कंट्रोल आपने भगवान के हाथ में दिया है और आप सही मायने में उन पर विश्वास करते हैं। आपको पता है हमारे विश्वास की टेस्ट होती है ये सारी चीजें। जब कोई चीज हम मांगते हैं हमें नहीं मिलती है, हमें प्रभु पे कितना विश्वास है, ये एक टेस्ट होता है और इस टेस्ट में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि आप फेल ना हो, पास हो जाना इस टेस्ट में। जो सुकून आपका रिश्ता ईश्वर के साथ आपको दे सकता है ना, वो कोई और रिश्ता आपको नहीं दे सकता, चाहे वो माँ बाप का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, ठीक है, दोस्ती का हो, कोई भी रिश्ता आपको वो सुकून नहीं दे सकता जो सुकून आपको आपके और ईश्वर के रिश्ते के बीच में महसूस होगा। क्योंकि यही एक लौता वैसा रिश्ता है जिसपे कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। बाकी सारे रिश्ते एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं, हम खुद यहाँ एक्सपायरी डेट के साथ आए हैं, हम सबको यहाँ से जाना है।
तो आप खुद समझ लें कि जिस रिश्ते पे कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है, तो आप भगवान का नाम लेने के लिए टाइमर कैसे लगा सकते हैं कि यार भगवान का नाम हम सिर्फ सुबह ही लेंगे? अरे पूरा दिन लो, जितनी बार जितना टाइम आप भक्ति कर सकते हैं, जितना टाइम आप उनको दे सकते हैं, जितनी बार आप उनका नाम ले सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उतना करो, क्योंकि यही आपको सुकून दे सकती है। बाकी आप सुकून 10,000 इंसानों में ढूंढने चले जाओ, 10,000 लोगों में, 10,000 रिश्तों में, सुकून यहीं पे है, ईश्वर के पास है। बाकी सब सिर्फ और सिर्फ कर्म बंधन है और कुछ भी नहीं है। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जिनको मिलने का मौका शायद आपको ना मिल पाए, जो सिर्फ आपके ऑनलाइन फ्रेंड्स बन के रह जाएंगे, या उनसे आपकी रोज बातचीत होती होगी, लेकिन जब भी मिलने का प्लान बनता होगा तो आप मिल नहीं पाते उनके। बहुत से लोगों को इस चीज का अफसोस होता है। बहुत से लोग शादियों के लिए रिश्ते देखने जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, ये चीजें नहीं हो पाती है, तो उन्हें बुरा लगता है कि इतना टाइम एनर्जी वेस्ट किया और कुछ हुआ नहीं। गाइस, जिस दिन आपने हर रिश्ते को कर्म बंधन की तरह देखना शुरू कर दिया ना, आपको दुख बहुत कम होगा। हर एक रिश्ता आपकी जिंदगी में एक कर्म बंधन है, एक कार्मिक डेप्थ है जिसको हम सब पूरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कर्म बंधन इसी तरह लिखा होगा कि इसी तरह वो जाएगा, इसी तरह उसको एंड होना है, सिर्फ फोन पे ही बातचीत होते होते वो इट विल डाई आउट, या एक बार मिलने के बाद इट इज गोइंग टू डाई आउट, इट इज ऑल रिटन। तो इसमें अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, सामने वाले को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ कर्म बंधन, कार्मिक डेप्थ से बंधे हुए हैं। करना छोड़ना इज नेवर द ऑप्शन। महाराज जी जब खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गालियां भी आती हैं, भगवान के बारे में हम गलत चीजें सोचने लगते हैं जब हम पूजा करते हैं, तो क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है जो आपको सताती है। तो प्लीज ये सब होने के बावजूद भी अपने आप को फोर्स करते रहें, रोज पूजा करने को, रोज नाम जप करने को, क्योंकि भगवान जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सच्चे मन से कर रहे हैं, और जो भी ये नेगेटिव ख्याल आपको आ रहे हैं वो सिर्फ नेगेटिविटी है, बाहर की चीज है। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करदोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौल चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवाधिदेव जगत सरिजक प्रलय कर्ता शिवम सत्यम सुंदरा निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगीश्वरा दयानिधि दानेश्वरा जय जटाधर अभयंकरा हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता दुखियों की तुम भाग्य विधाता सिया राम के काज सवारी मेरा करो उद्धार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती बारंबार देवों को पूजे तो देव मिले और स्वर्ग में जा कुछ काल बिताए पितरों को पूजे तो पितृ मिले और पितरों में जाकर बस जाए भूतों और प्रेतों को पूजने वाले भूतों और प्रेतों को पूजने वाले जन्म उन्हीं के योनि में पाए भोग के कर्मों के प्रारब्ध वो मृत्यु के लोक में लौट के आए जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय बजवदर शरणानन माता जगत जननी दामिनी दुति दाता। पुराना सर
ancient stories that helped guide the common man to understand dharma and philosophy. The Puranas are categorized into Mahapuranas and Upapuranas. Devi Bhagavatam, Book 1, Chapter 3, Verse 2, gives a shloka that helps us to remember the 18 Mahapurana names. Madhvayam Bhadvayam Chaiva, Bratrayam Va Chatushtayam, Anapalinga Kuskani, Puranani Pritak Pritak. Ma is 2 for Matsya and Markandeya. Bha is 2 for Bhavishya and Bhagavata. Bra is 3 for Brahma, Brahma Vaivarta and Brahmanda Puranas. Va is for 4. Vishnu, Vayu, Varaha and Vamana Purans. A is for Agni Puran. Na is for Narada Puran. Pa is for Padma Puran. Li is for Linga Puran. Ga is for Garuda Puran. Ku is for Kurma Puran and Ska is for Skanda Puran.